गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा जगत की तमाम खबरें लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ लेटर भी जारी हुआ है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पदस्थापन भी हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे पदस्थापन हो चुका है। पहले ये डीडीसी थे बांका के, और ये जो कुछ तमाम खबरें हैं, हेडलाइंस हैं, वो हम आपके बीच लेकर के आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या खबर है। तो खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग का सराहनीय कदम है। स्टेट सेकेंडरी +2 स्कूलों में रिक्तियों से संबंधित कुछ फैसले लिए हैं और 2446 दरोगा की बहाली पर हाईकोर्ट ने जो है वो रोक हटाई। साथ ही कुछ एनआईओएस से संबंधित डीएलएड से मान्यता प्राप्त मिल गई है सरकार की तरफ से। और झारखंड के पारा शिक्षकों के बिहार से बड़ा धोखा मिला है। शिक्षकों के मत से जीते आरजेडी समर्थित सोरेन सरकार ने शिक्षकों को वेतन के नाम पर झुंझुना थमा दिया है। तो देखते हैं और क्या क्या खबर है। साथ ही कर्फ्यू के संबंध में भी है। तो कोरोना से संबंधित कुछ डिसीजन लिए गए हैं विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखते हैं क्या क्या इसके डिटेल्स हैं और साथ ही शिक्षक संबंधी कुछ तमाम खबरें हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें ताकि अंत में बहुत सारी हम जानकारी भी बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार गाइडलाइंस जारी कर दिया है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और एक हेडलाइंस है, योग्यता निखारने का मंच हिंदुस्तान ओलंपियाड अब ये शुरू हो चुका है। तो हिंदुस्तान ओलंपियाड के संबंध में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ओलंपियाड जो है बच्चों के लिए एक अवसर है, ये शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप हिंदुस्तान जो है olympiad.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की गतिविधियों में बच्चों के भविष्य की ज़मीन तैयार करती है। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग क्या खबर आ रही है। अगली हेडलाइंस है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब संयुक्त प्रवेश से परीक्षा मिलेगा दाखिला। तो केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे अभ्यर्थियों का, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सपना होता है कि हम केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें। तो अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत अब उसमें दाखिला ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, ये हम आपको बताएंगे हेडलाइंस इसकी डिटेल्स में। अगली हेडलाइंस है, अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले ही पता चलेगा कि परीक्षा केंद्र जो है वो कहाँ है। खबर है ये प्रयागराज से। अब एकल परीक्षा नहीं कराएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और 48 घंटे यही पता चलेगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ है ताकि किसी तरह की धांधली न हो। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। सरकार ने कोरोना के संबंध में कुछ नई गाइडलाइंस जारी किए हैं और नई गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं कि सरकार कार्यालयों को, आगंतुकों को प्रवेश के लिए पूरी तरह रहेगी रोक। और कोरोना गाइडलाइंस के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ ही उपस्थिति होगी और इसके डिटेल्स भी हम देखेंगे पूरे। अगली हेडलाइंस है कि छुट्टी जो है 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। जो भी मेडिकल से संबंधित कर्मचारी हैं, चिकित्सा, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 28 फरवरी तक जो है वो क्या कहते हैं उनका जो है छुट्टी जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये अभी संक्रमण काल चल रहा है, तो इससे संबंधित विभागीय जो है गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली हेडलाइंस इस प्रकार से है कि आपके घर में भी बच्चे हैं और जान रहे हैं कि अब बच्चों, किशोरियों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है। तो किशोरियां जो है वो खाली पेट जो है वैक्सीन नहीं लें, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली हेडलाइंस है कि जिला नियोजनालय में जॉब कैंप कल से लगेगा। तो जिला नियोजनालय, ये सिवान की खबर है। तो जिला नियोजनालय में 6 जनवरी को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें भाग लें। और साथ में बता दें कि अब लॉकडाउन का डर, जो भी मजदूर अपने गांव से, अपने ग्रामीण इलाके से जो शहर में मजदूरी करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत परेशान कर रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति जो है अब भयावह होती जा रही है।
कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। हर शहर में हर स्थिति में कोरोना के कारण जो है लॉकडाउन लग रहे हैं, तो इसलिए लॉकडाउन में मजदूर सब अब घर लौट रहे हैं। और नेक्स्ट खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर सीबीएसई बोर्ड से है कि अंक देने में गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई होगी स्कूलों पर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो है अपने पक्षपात करते हैं और पक्षपात करने के कारण जो है बच्चों की जो मार्क्स होते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो विभाग के तरफ से सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अगर सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि अगर बोर्ड ने शुरू की 10वीं और 12वीं टर्म 1 की अंकों की जांच में और गलत पाए जाने वाले पर स्कूल की मान्यता भी जा सकती है, तो इसको सीरियसली लिया जाएगा। जो भी स्कूल हैं वो ध्यान देंगे। जो सीबीएसई स्कूल चलाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और बुरी भी खबर है कि अपना अगर स्कूल बचाना चाहते हैं तो बच्चों को मार्किंग जो है वो सही तरीके से करें। जिन स्कूलों में दूसरे स्कूल के छात्रों का परीक्षा केंद्र दिया गया था उन सभी स्कूलों के अंकों की जांच की जाएगी। अगर अंक देने में शिक्षकों द्वारा गड़बड़ी की गई होगी तो ऐसे स्कूल पर कार्रवाई होगी, ऐसे स्कूल की मान्यता भी जा सकती है। संयम भारद्वाज हैं परीक्षा नियंत्रक सीबीएसई बोर्ड के, वही हैं। अगली खबर हम लोग देखते हैं। अगली खबर जो है नालंदा विश्वविद्यालय से है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पर 1 साल से नहीं हुई है परीक्षा और छात्र परीक्षा की जानकारी के लगाते रहते हैं चक्कर। यूजीसी के नियम के विरुद्ध लिया जाता है नामांकन। वर्ष 2023 तक विश्वविद्यालय की मान्यता जो है इसमें 20,000 से अधिक विद्यार्थी कर रहे हैं परीक्षा का इंतज़ार और अभी तक 1 साल से जो है परीक्षा नहीं हुई है। तो इसके भी डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। अगली खबर है आपको सभी प्रकार के बकायों का मांग किया जा रहा है और जो भी ड्यूज है वो शिक्षकों के हर प्रकार के बकायों का मांग किया जा रहा है। तो इसके डिटेल्स भी देखेंगे हम लोग। अगली खबर है कि आपको सेकेंडरी और +2 स्टेट वाले जो हैं सेकेंडरी +2 स्कूलों में रिक्तियों का जो होगा वो रेशनलाइजेशन होगा और इसके डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे क्या है। अगली खबर है स्नातक पास छात्राओं को बल्ले बल्ले प्रोत्साहन राशि के लिए 537 करोड़ की स्वीकृति मिली है और वित्त रहित कॉलेजों को मिलेगा 26 करोड़ रुपए। और बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जनता दरबार में सीएम कार्यक्रम का समाज सुधार अभियान भी अब स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक बनेंगे बच्चों के मेंटर और पढ़ाने पर नहीं अब सिखाने पर जोर दिया जाएगा। तो रीडिंग नहीं लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। तो शिक्षक बनेंगे बच्चों के मेंटर और पढ़ाने पर नहीं अब सिखाने पर जोर दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को अपनाते हुए बच्चों के जो शिक्षण व्यवस्था है उसको और शिक्षण प्रणाली है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाएगा और रीडिंग की जगह लर्निंग का विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर हम लोग देखते हैं। राज्य में दरोगा बहाली का जो है रास्ता साफ हो गया है। 372 उम्मीदवार गए थे कोर्ट और 2 अलग अलग याचिकाओं पर कुल 372 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने दोनों अर्जी को खारिज करते हुए सफल अभ्यर्थियों का पार्टी बन गए सिरे से केस दायर करने की छूट दी है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अब जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा है और प्रशिक्षुओं की मान्यता मांग की मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने और जनवरी माह में रिजल्ट जारी हो इसके लिए जो है ज्ञापन सौंपा है। डीएलएड सत्र 2020-22 और 19-21 के प्रशिक्षुओं का है मामला, जो अभी तक जो है परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया है रिजल्ट जारी करने के लिए। अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर है कि गृह विभाग की तरफ से जो है अब लेटर जारी कर दिया गया है कोरोना के संबंध में। ये लेटर क्या है इसको भी जानेंगे। साथ ही डीएलएड के संबंध में है, ये है राजस्थान सरकार की तरफ से प्रारंभिक शिक्षक आयोजन विभाग जो दिया गया है। इसमें एनआईओएस से डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्रता के संबंध में है। ये लेटर जारी किया गया है और इसमें जो है आपका पत्रांक यहाँ पर दिया गया है 982 शिक्षक भर्ती 2021 दिनांक 22/12/2021
2021 और इसमें जो है निर्देशक प्रारंभिक शिक्षक राजस्थान बीकानेर। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत जो है संदर्भित पत्र के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली के पत्रांक NCTE रजिस्टर्ड इसमें 1011/166/2017 यूएस रेगुलेशन सेक्शन HQ 96186-218 डेटेड 6/1/2021 के परिप्रेक्ष्य में NIS से DLED ऑडियल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अध्यापक लेवल प्रथम के लिए रीट 2021 तक आगामी शिक्षक भर्ती हेतु DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समान ही अन्य निर्धारित योग्यता आहर्ताएं NCTE द्वारा समय समय पर निर्धारित संशोधित पूरी किए जाने की स्थिति में एदत द्वारा पात्र माने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं कि अब जो है NIS से DLED किए हुए NCT के तरफ से जो नियम बनाए जाते हैं वो राजस्थान सरकार भी इसको मान लिया है, यानी हरी झंडी मिल गई है और वो रीट के लिए पात्र होंगे और स्वीकृति प्रदान की जाती है। समस्त संबंधित द्वारा उपयुक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित किए जाने की सुनिश्चित की जाए। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। और यहाँ पर देख रहे हैं संजय माथुर है, शासन उप सचिव है। यहाँ पर प्रतिलिपि है को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो सभी विभाग को दिया गया है। अगली खबर डिटेल्स में देखते हैं। अगली लेटर जो प्रकाशित की गई है वो देख सकते हैं गृह विभाग की तरफ से किया गया है और गृह विभाग की तरफ से ये लेटर जो जारी किया गया है इसमें गृह सचिव भारत सरकार पत्र संख्या 40-3-3/2020 DM और 27/12/2021 के माध्यम से स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट मेजर्स फॉर कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। पत्र में यह निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार की स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपायों को कर सकती है। कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिनांक 4/1/2022 को राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों के व्यापक नियंत्रण हेतु 6/1/2022 से 21/1/2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का जो है वो प्रवेश वर्जित रहेगा। तो वो विभाग जो है अपवाद में ये सब दिया गया है कि ये सारे अपवाद हैं और इस पर जो है धूल मूल रवैया अपनाया जा सकता है कि जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आवश्यकता गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे तक रात्रि तक ही खुल सकेंगे। अपवाद में आपको यहाँ पर दिया गया है कि बैंकिंग, बीमा, ATM संचालन संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कार्यालय गतिविधियाँ, ये सारे जो है इस पे अपवाद में रखा गया है। और औद्योगिक एवं विनिर्माण के कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, कुरियर सेवाएं आदि इस पर अपवाद में रखा गया है। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग से आज आयोजित बैठक में निर्णय जो लिया गया वो इस प्रकार से हैं। वो 6/1/2022 से 21/1/2022 तक ये प्रभावी रहेंगे। तो देख लीजिए, इसमें 6 तारीख से लेकर के ये 21/1/2022 तक प्रभावी रहेगा, जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। तो इसमें लेटर में इस प्रकार से है कि रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का पालन, प्री स्कूल से 8वीं तक के विद्यालय बंद रहेंगे, ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और 9वीं तथा उच्चतर शिक्षा के विद्यालय
अन्य शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और शिक्षण संस्थान मौलिक भौतिक बाजार ऑनलाइन शिक्षा के विषय में निर्णय ले सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें वैवाहिक समारोह व श्राद्ध क्रम जो होता है उस कार्यक्रम में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वैवाहिक समारोह की सूचना 3 दिन पूर्व प्रशासन को देनी होगी। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अन्य दुकान व निजी प्रतिष्ठान 8 बजे तक रात्रि तक खोले जा सकेंगे। मास्क तथा कोविड जो है अनुकूलन व्यवहार का अनुपालन अनुमान्य होगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है विभाग की तरफ से ये धारा 144 लगाने की बात है। सभी जिला पदाधिकारी उपयुक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुसार अनुपालन की धारा 144 के अंतर्गत विशेषज्ञ निर्गत करेंगे और उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 एवं धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अमीर सुहावनी हैं गृह सचिव, इनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। मुख्य सचिव हैं और सरकार के विशेष सचिव भी हैं ये, और अमीर सुहावनी हाल में ही इन्होंने पदस्थापित हुए हैं और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है। अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर जो है स्नातक पास छात्राओं को बल्ले बल्ले प्रोत्साहन राशि के लिए 537 करोड़ की स्वीकृति। स्नातक पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 494 करोड़ जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने 537 करोड़ 50 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किया है। इसमें 494 करोड़ 23,19,500 रुपये जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को महालेखागार को भेजा पत्र। साथ ही आपको बता दें कि वित्त रहित कॉलेजों में मिलेंगे 26 करोड़ और वित्त रहित डिग्री कॉलेज के अनुदान के लिए 26 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से लगभग 40 कॉलेजों को अनुदान की राशि मिल सकेगी और शिक्षा विभाग ने महालेखागार को भी इसका पत्र भेज चुका है। अगली खबर एस्टेट सेकेंडरी +2 स्कूलों में रिक्तियों का होगा रेशनलाइजेशन। शिक्षा विभाग ने राज्य भर में उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त प्रधानाध्यापक और विषयवार सहायक शिक्षकों की स्थिति की 7 जनवरी को रिपोर्ट मांगी थी और मंगलवार को इस माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा था और पत्र में कहा गया कि मुख्यालय स्तर पर राजकीयकृत परियोजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर रिक्ति की युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। निर्धारित फॉर्मेट में प्रधानाध्यापक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की विवरणी एक्सेल शीट पर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेल शीट पर जो है ये रेशनलाइज का जो कार्यक्रम है वो चलेगी। तो इसमें एक्सेल शीट पर देना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षण की विवरणी। साथ ही बता दें कि एक्सेल शीट भी जारी की गई है। इसमें विद्यालय का नाम, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का नाम, विषय एवं संबंधित शिक्षक की किस संवर्ग का है इसकी जानकारी देनी है। साथ ही विद्यालयवार जिलों से पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। खबर है राज्य में दरोगा बहाली के संबंध में है। तो पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य में दरोगा के 2440 पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को दरोगा बहाली की चुनौती देने वाली 2 अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही सफल अभ्यर्थियों को पार्टी बनाकर नए सिरे से केस दायर करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति PB वैजंत्री की एकल पीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता 267 अन्य तथा रवीश कुमार वो 103 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद दोनों अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को इस केस में पार्टी नहीं बनाए जाने के लेकर अर्जी खारिज की है। मंगलवार को ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा में कट ऑफ जो है वो मार्क्स 75.8 लाने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर 75.8 जो है सामान्य श्रेणी का जो है कट ऑफ है, तो उनको जो है शारीरिक परीक्षा के लिए 22 मार्च से
12 अप्रैल 2021 तक के लिए ली गई थी। आयोग ने अंतिम मेरिट लिस्ट 17 जून 2021 को जारी की। इस मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मार्क्स 75 वाले अभ्यर्थी का नाम सफल अभ्यर्थियों के शामिल किया गया। अधिवक्ता दीनू का कहना है कि पुलिस मैनुअल के नियम 65B के तहत मेरिट लिस्ट प्रकाशित करना था, लेकिन पुलिस सेवा आयोग ने सीधे मेरिट लिस्ट जारी की। नियम 65B के तहत कैटेगरी के अनुसार मेरिट जारी करनी थी। वहीं बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे ने कहा कि दरोगा बहाली में पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट जारी की गई है। वो खबर है डिटेल्स में कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही मिलेगा दाखिला। तो देख सकते हैं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र चिकित्सा संस्थानों में दाखिला के लिए जो है आयोजित होने वाली जेईई की जो यह परीक्षा है नीट की तर्ज पर अब देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए लिया जाएगा। तो यह व्यवस्था नए शैक्षिक सत्र वर्ष 2022-23 के लिए लिया जा रहा है। तो वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक सत्र में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को सौंप दी है। नई व्यवस्था से फिलहाल स्नातक कोर्सों में प्रवेश पर ही लागू होगी। शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि नए शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET, इसका नाम जो दिया गया है वो CUET, और ये परीक्षा जो है एनटीए लेगा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेंगे, और CUET के तहत यानी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के तहत है ना ये आयोजित की जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सहित ज़्यादातर प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नई व्यवस्था पर सहमति दे दी है। भविष्य में इससे राज्य विश्वविद्यालय को भी जोड़ा जाएगा। अगली खबर जो है हिंदुस्तान ने ओलंपियाड की गतिविधियां शुरू कर दी है और वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। स्कूल की पढ़ाई के लिए स्कूल गतिविधियों में बच्चों भविष्य की ज़मीन तैयार करती है। यह स्कूली जीवन की है और आगे की ज़िंदगी की एक मजबूत नींव तैयार करता है। इसी को ध्यान में रखते हिंदुस्तान ओलंपियाड की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहले इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में किया गया था, और लेकिन 2021 से हिंदुस्तान ओलंपियाड का दायरा जो है बढ़ाकर अब इसका आयोजन दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में भी किया जाने लगा। इस बार इसका आयोजन सभी संस्थानों में होगा। हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड के द्वारा ओलंपियाड की आयोजन के पीछे उद्देश्य यह है कि बच्चों की प्रतिभा को सही मंच पर देकर उसे निखारा जा सके। अब तक यह ओलंपियाड को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, NCR, मुंबई और चंडीगढ़ के हजारों स्कूलों में लाखों छात्रों से बहुत शानदार प्रतिक्रिया मिली है। एक विषय वाली ढेर सारी परीक्षाओं के उलट यह ओलंपियाड सभी प्रमुख विषयों पे दाखिलों की शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करता है। एक 2 स्तरीय टेस्ट है इसमें। पहले लेवल पर टॉप 10%, पहले टॉप 10% प्रतियोगियों को दूसरे लेवल की परीक्षाओं के लिए चुना जाएगा और फिर उनमें से अंतिम विजेताओं का चयन किया जाएगा। राज्य और जिले में टॉप करने वाले छात्रों को ट्रॉफी और स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही सभी प्रतिभागी छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के नए संस्करण की प्रक्रिया शुरू की हो गई है और इसका आयोजन HD मीडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस बार आयोजन में HD मीडिया यानी हिंदुस्तान टाइम्स जिसको बोलते हैं का पार्टनर है। डाउननेट जो ऑनलाइन लर्निंग का एक लोकप्रिय और तेज़ी से बढ़ता हुआ मंच है, इसका नाम है डाउननेट। ये ऑनलाइन लर्निंग एक लोकप्रिय और तेज़ी से बढ़ता हुआ मंच है और इस बार ओलंपियाड को भी स्कूलों और छात्रों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक हजारों छात्र पंजीकरण शुल्क देकर इस ओलंपियाड में अपना पंजीकरण करा चुके हैं। ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अपने पार्टनर डाउननेट द्वारा निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाएगा। साथ ही सभी विजेताओं को नकद छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप भी ध्यान रखें, अगर ओलंपियाड की आप तैयारी करना चाहते हैं तो डाउननेट जो है, डाउननेट पर आप जा कर के यहाँ से सभी लर्निंग मटेरियल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउननोट, ये आदित्य शंकर जी हैं, ये को फाउंडर हैं डाउननोट के। और डाउननोट देश की शिक्षा परिदृश्य को बदलने और हर शहर गांव कस्बे के प्रत्येक बच्चे की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति परिस्थितियां बावजूद उन सभी शिक्षा मुहैया कराने वाले दृष्टियों से डाउननोट की शुरुआत के पीछे का विचार था। इस लक्ष्य को अपने नींव के रूप में लेकर हम भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने का यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगली खबर जो है, किशोरियों के खाली पेट नहीं दें वैक्सीन। इसका कुछ रूल्स है कि 9,540 किशोरियों को मंगलवार को ली गई वैक्सीन में 2 दिनों में 15,207 लोगों को टीकाकरण दिया गया। 249 केंद्रों पर बुधवार को किया जाएगा टीकाकरण। वैक्सीन लगाने के बाद की सावधानी ये है कि मोबाइल पर टीकाकरण का मैसेज आया कि नहीं, ऐसा न होने पर ऑपरेटर से बात करें। वैक्सीन लगाने के बाद यदि इंजेक्शन वाली जगह पर हल्के दर्द के अलावा रैशेज या कोई भी समस्या हो तो वहां के मौजूदा नर्स डॉक्टर को सूचित करें। टीका लेने के बाद आराम जरूर करें। अगर कोरोना संक्रमित हो तो नेगेटिव होने के 1 माह बाद ही वैक्सीन लें। साथ ही बता दें कि वैक्सीन लेने से पहले ज़रूरी बातें सावधानी से इसको करें। पंजीयन में आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, वैक्सीन के पहले नर्स द्वारा बताई सावधानियों को ध्यान से सुनें। और वैक्सीन से पहले अच्छी तरह से खाना खाकर और 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो वैक्सीन से पहले आपको अच्छी तरह से खाना खाना है, बच्चियों जो भी किशोरियाँ हैं, और 8 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसा ना करने पर कमजोरी या चक्कर महसूस हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद रुई को इंजेक्शन वाली जगह पर रगड़े नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक दबा के रखना है। यदि किसी दवा से एलर्जी हो तो परामर्श जरूर लें डॉक्टर से। अगली खबर जो है वो आपको मजदूरों से है। कंपनी अभी बंद तो नहीं हुई है लेकिन लॉकडाउन का भय सता रहा है। डुमरांव स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस चंदा गांव के नारद नोनिया रामपुर विश्राम उतरे और बक्सर स्टेशन पर श्रमजीवी गरीब एक्सप्रेस से बलिया जिले के फेफना निवासी रामशंकर प्रसाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरी लहर के बाद बिहार ने बाहर से काम कर रहे प्रवासी सहम गए हैं और दूसरी लहर के कटु अनुबंध और लौटने के में हुई परेशानियों को भूल नहीं पाए हैं। यही कारण है कि अभी लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां नहीं लगाने के बावजूद भी धीरे धीरे प्रवासी अपने देश लौट रहे हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य लौट रहे हैं, अपने अपने जिले लौट रहे हैं। स्टेशनों पर पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, उड़ीसा आदि स्टेशनों से ज़्यादा लोग बिहार लौट रहे हैं। किशुन राम दिल्ली को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गया जंक्शन पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबको लॉकडाउन का डर है इसलिए लौट आए हैं। कोलकाता में से आए सुमन रविदास बोले, इससे पहले कि कंपनी काम बंद कर दे और लौटना मुश्किल हो जाए, खुद ही लौटने का फैसला कर लिया। असम और छपरा स्टेशन पर पहुंचे मढ़ौरा के जमालपुर निवासी पीटू शाह ने संजय शाह से बताया कि संक्रमण बढ़ने से लोग डरने लगे हैं। और राजस्थान विकास कुमार रहमत अली ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन में फंसकर जो है परेशानी नहीं हो, इसके लिए जो है झेलना चाहते हैं। रोहतास के न्यू डिलिया निवासी धनंजय कुमार, इन सारे लोगों का इसी तरह से सबका समस्या है। यहाँ पर बसों के आने का सिलसिला बढ़ा है। मुजफ्फरपुर में सदातपुर तिराहे पर यात्रियों ने भरी बसों से आने का सिलसिला बढ़ गया है। यहाँ अमित दास ने बताया कि दिल्ली में सभी कंपनी के मालिक ने आने से मना नहीं किया है, मगर संक्रमण की लगातार खराब स्थिति के कारण कभी भी ऐसी घोषणा हो सकती है। वे ग्लास बनाने वाले प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं। पिछली बार वे फंस गए थे, उनके चचेरे भाई की कोरोना से मौत हो गई थी, इसलिए इस बार वे लोग समय से पहले ही लौट लें और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगली खबर है कि 2023 तक विश्वविद्यालय की मान्यता है। यूजीसी खुला विश्वविद्यालय 2023 तक, इसके बाद मान्यता समाप्त हो जाएगी। यानी यूजीसी जो खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका 2023 का मान्यता है, इसके बाद मान्यता समाप्त हो जाएगी। अब विश्वविद्यालय को नैक से भी ग्रेड लेना होगा और इस विश्वविद्यालय में 2 कुल सचिवों के पद हैं और 1 परीक्षा कुल सचिव हैं जिनकी जिम्मेवारी परीक्षा कराने से लेकर रिजल्ट जारी करने और नामांकन की होगी। यह पूरी तरह से एकेडमिक
और वर्तमान में नॉन एकेडमिक के पद सौंप दिया गया है। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्तियों को परीक्षा कुल सचिव नहीं बनाया जा सकता। दूसरा कुल सचिव का पद है और इनका कार्य प्रशासनिक सहित अन्य कार्यों को देखना है। यूजीसी के नियम के विरुद्ध लिया जा रहा है नामांकन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमानुसार विश्वविद्यालय को 30 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त कर देनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से नियम को ताक पर रखकर सत्र 2020 का नामांकन फरवरी तक लिया गया। इसकी अभी तक परीक्षा भी नहीं हुई है और छात्र परेशान हैं, जबकि मई जून से परीक्षा हो जानी चाहिए थी। इसी तरह से सत्र 2021 का नामांकन प्रक्रिया अभी तक जारी है। विश्वविद्यालय की ओर से 14 जनवरी नामांकन लेने की तिथि जारी की गई है। इसकी परीक्षा कब तक होगी, इसकी परीक्षा गारंटी नहीं है। पूर्व में नामांकित समय ही परीक्षा का संभावित तिथि जारी कर दी जाती है। इधर विश्वविद्यालय की परीक्षा कुल सचिव डॉक्टर नीलम कुमारी के अनुसार वर्ष 2020 की परीक्षा फरवरी में संभावित है। तो देख सकते हैं कि ये NIOS है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा झारखंड के भी सभी छात्र नामांकन कराते हैं। विश्वविद्यालय में 1 साल से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा नहीं हुई है और 1 साल से अधिक समय का सत्र विलंब चल रहा है। अभी तक 100% नामांकित सभी छात्रों को किताबें भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तो यही कुछ खबर थी और कुछ वैकेंसीज हैं वो लेकर के हम आएंगे इस चैनल पर। जीपी स्टडी लाइव को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन होगा क्लिक कर लें, उसके बाद कुछ लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इतने सारे खबर हम आपको लेकर के उपस्थित होते हैं आपके बीच, तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ वैकेंसी शिक्षा संबंधी न्यूज़ लेकर के। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपकी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।